1 2 3 4 गिन लें 6 ही बनाई हुई हैं दोनों की, आपकी 7 नहीं बनाई। 1 2 3 4 देख लें, गिन रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा ना दे दियो। 6 हो गए जी। यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हमसा फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग का आगाज़ उस रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने तरह तरह की चीज़ें पैदा फरमाई और इनके जायकों से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो आज ही हम जो जायका चखने जा रहे हैं वो फिर से हलवा पूड़ी का है। ये हलवा पूड़ी जो है ये हमने आज ऐसे ही नहीं बनाई और ना ही आप समझें कि दोबारा ईद आ गई है। आज की हलवा पूड़ी जो है ये आज कंपटीशन है। आज तो हम कर रहे हैं जी 6 पूड़ियों का कंपटीशन। देखते हैं कि 6 पूड़ियाँ भी ये खा सकते हैं या नहीं। क्योंकि मेरा इरादा था 10-10 पूड़ियाँ करने का, लेकिन मैंने कहा वो खाई नहीं जाएंगी तो ऐसे ही वेस्ट होंगी तो फ़ायदा नहीं है। चलें स्टार्ट अभी थोड़े से कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया जी। सबसे पहले जी मैं आपको पूड़ी दिखाऊं अपनी। तो पूड़ी ये देखें कितनी ही सॉफ्ट होती है और इतनी मज़े की सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे लाइट वेट होती है। वो मार्केट की तरह की ऑयली पूड़ी नहीं होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैंने चैलेंज किया था जी ईद पे, और ईद के बाद इन्होंने मुझे एक दिन जॉब से मैसेज किया कि जल्दी से जो है ना आटा गूंदो। तो मुझे किसी बंदे ने चैलेंज किया तो मैंने उसके साथ कंपटीशन करना है। मैंने कहा आप हार जाएंगे। कहते नहीं मैं नहीं हारता, तुम बस आटा गूंद के रखो, देखो फिर मुझे जैसे भी हुआ ऊपर नीचे हो के मुझे जैसे भी खाना पड़ा मैं खा ही लूँगा इसको। ये रहने ये रहने बहुत मेहरबानी। पानी पिए अगला नीचे जाए। ये क्या किया है? क्या? वही मेरी 3 थी, मैंने गिनी हुई थी। चले वापस रखे आप। मेरी चीटिंग। गिलास पकड़ो। कौन मुझे वही इतने होशियार ना बने हमारे साथ होशियारियाँ। ये मेरी नहीं है। मैंने गिन ली थी, मेरी 3 थी। 3 कैसे थी? एक मिनट है, इतनी जल्दी कैसे खा ली तुमने 3? मैंने खा ली। कैसे खा ली? खुद गिनी है ना? नहीं, अपने सामने गिनी है। ये इधर आइए मेरी तरफ। आपकी नज़रों से बच सकती है कोई चीज़। नहीं, डोंट टच प्लीज़। कैमरे की आंख आपको देख रही है कि आपने पूड़ी मेरे ऊपर रखी है। मैंने नहीं रखी उधर। अस्तगफिरुल्लाह। एक पूड़ी के लिए झूठ। देख लें जब कुछ और नहीं बना तो इन्होंने कितनी चीटिंग मेरे साथ की। मुझे कहा कि पानी का गिलास पकड़ो। जैसे ही मैंने मुंह उधर किया तो इन्होंने अपनी एक पूड़ी उठा के मेरे प्लेट में रख दी। हालांकि मुझे पता था कि मेरी 3 पूड़ियाँ रह गई हैं, मैंने बाकी खा ली हुई हैं 3। तो इनसे खाई नहीं जा रही थी, तो इसलिए जो है ना ये मुझे हराने के लिए उस साइड पर रख रहे थे, लेकिन हम भी हारने वाले नहीं। कोई बात, मेरी लास्ट पूड़ी एंड होने वाली है। और बड़ साहब की देखें अभी 2 पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, एक ये है और एक ये नीचे है। अभी इनकी 2 पड़ी हुई है। बस मुझे माफ़ी दे दो। वीवर्स ये मेरा लास्ट नवाला जा रहा है। सारी साफ हो चुकी है। वीवर्स आपकी होस्ट जो है वो जीत चुकी है और हमारे भट्ट साहब हार गए हैं। ज़रा देखें कैसे हाथ पाँव छोड़ के बैठ गए हैं बेचारे। देख लें जी हमारे भट्ट साहब ने जो है ना तमाम बट्टों की जो वो होती है नाक वो कटवा दी हुई है। क्योंकि मैंने सुना था कि बट्टों की जो है ना वो एक पसली बड़ी होती है तो वो ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हमारे भट्ट साहब जो हैं वो उनसे पूड़ियाँ भी नहीं खाई गई।
तो चलें जी, कंपटीशन हमने किया, बहुत मज़ा आया और मैंने इतना ओवर खा लिया था इनको हराने के लिए कि मेरे गले तक जो है ना पूड़ी आ चुकी थी और बाहर निकलने वाली थी। तो हमने सोचा कि घर बैठ के क्या करना है, हज़म ही नहीं ये होंगी, तो हम बच्चों को लेके पास में एक पार्क में आ गए थे। ये जो है बड़ा ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है और इसके साइड पे जो है एक बड़ी खूबसूरत वाटर लेक भी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने परिंदे रखे हुए थे और कुछ थोड़े से जानवर थे, लेकिन परिंदे बहुत ही खूबसूरत थे और बच्चे इनको देख के बड़े ही खुश होते हैं। जिसमें ये छोटे ऑस्ट्रेलियन पैरट थे और इसके अलावा और भी काफ़ी किस्म के कबूतर भी थे और तीतर और इस तरह के काफ़ी सारे परिंदे जो है ना, काफ़ी सारी नस्लों के इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे। तो इनको देखते रहे बच्चे और इनके साथ एंजॉय करते रहे और हम इनके पीछे चल फिर के अपनी हलवा पूड़ी हज़म करते रहे थे। तो हमने कहा चलें इसी तरह ही जो है वो थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा स्टमक भी ठीक हो जाएगा। मैं इनको हराने के चक्कर में मैंने क्या किया, मैं आधे आधे नवाले चबाती रही और आधे आधे अंदर करती रही थी। हालांकि मैं कोई और चीज़ कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं खा सकती, चाहे मुझे जितनी भी मेरी फेवरेट हो मैं नहीं उनको खा सकती। तो ये हलवा पूड़ी एक वाहिद चीज़ है जिसको मैं थोड़ा ज़्यादा भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है, तो मैं ज़्यादा भी खा लेती हूँ। लेकिन मार्केट की मुझसे नहीं ज़्यादा खाई जाती, जो बाज़ार में पाकिस्तान में मिलती है ना बहुत ऑयल वाली, वो नहीं खाई जाती। मैं सिर्फ अपनी बनाई हुई खा लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये लाइट वेट होती है। तो इनको हराने के चक्कर में मैंने इस तरह वो खा ली थी कि अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलें इससे बेटर है कि मैं जो है थोड़ी वॉक हम कर लें बच्चों के साथ। तो बहुत मज़ा आया था इस पार्क में आके। आज वेदर भी बहुत अच्छा था, इतनी देर के बाद काफ़ी सर्दी रही थी यहाँ पर, तो काफ़ी देर के बाद जो है वो वेदर इतना अच्छा हुआ था। बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए थे बच्चों के साथ और था भी वीकेंड, तो वीकेंड में वैसे ही ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पर ये देखें ये तीतर यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, तो इनको भी देख के बच्चे जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो परिंदे थे। यहाँ ये देखें सबसे ऊपर आपको बैठा हुआ एक परिंदा नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा सा, जैसे बगले होते हैं उस टाइप का है ये। तो ये बाहर निकल के उसके पिंजरे की छत के ऊपर बैठा हुआ था। तो ये ऊपर बैठ के ना सारे जो ये एरिया था इसको वो लुक आफ्टर कर रहा था कि यहाँ पर कोई तखरीबकारी ना हो रही हो तो इसलिए ये जो है ना इनका सोल्जर था जो ऊपर छत पे चढ़ के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक ये नीचे घूमता हुआ नज़र आ गया था, जिसको जो है वो ज़ैनब और इब्राहिम कोशिश कर रहे थे हम कुछ उसको खिलाएं, लेकिन ये परिंदे नहीं खाते हैं। ये एक डक यहाँ पर नज़र आ गई थी। ये डक बेचारी पता नहीं कैसे उड़ती हुई बाहर आ गई थी अपने इस जगह से। तो और अंदर जब वो अपनी वो दूसरी डक को देखती थी तो दिल करता था उसका कि वो अंदर जाए, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं किस रास्ते से अंदर जाऊं। ये कभी इस तरफ भागती भी जाती थी, कभी दूसरी तरफ भागती भी जाती थी, सारी तरफ बेचारी जाती जा रही थी। फिर बाद में एक आदमी ने पकड़ के तो इसको जो है ना वो अंदर डाल दिया था, तो फिर बहुत खुश हुई थी। तो ये देखें कितने खूबसूरत इन्होंने ना छोटे परिंदों के ये ऊपर हाउस बनाए हुए हैं। इसके अंदर जो है वो परिंदे बैठते हैं जाके, और इनका ये आर्टिफिशियल इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है। और उसके साथ ये जितने परिंदे इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये बोर्ड पे ना उन्होंने सारी उनकी फ़ोटोग्राफ्स और उसके साथ उनकी जैसे वो जिस तरह का घोंसला बनाते हैं उनके सारे नेस्ट और साथ अंदर जो है ना वो दिए हुए हैं डिटेल उनकी कि इनके नाम क्या है। तो यहाँ पर आगे जाके ये छोटे छोटे से बकरे भी मिल गए थे इनको, तो इनको ये खाना खिलाना शुरू हो गए थे। और भी काफ़ी सारे बच्चे थे यहाँ पर, तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया था यहाँ पर। तो हमें भी अच्छा लगा था, एक तो वेदर भी बहुत अच्छा था, ऊपर से हमारी जो हलवा पूड़ी इतनी खाई हुई थी वो भी हज़म हो रही थी, तो और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें भी जाके। तो यहाँ पर जो ये है कि आपको जो बाहर उन्होंने फूड के लगाए हुए होते हैं अपने कंटेनर्स, वहाँ से ही फूड लेनी होती है और इनको खिलानी होती है। तो बच्चे फिर इनको खिलाकर बहुत खुश होते हैं। तो ज़ैनब तो इनसे डरती है, वो हाथ नहीं आगे करती है, तो बार बार जो है वो हाथ पे रख के तो उनको वो दे रही थी, लेकिन वो नीचे ही गिर रहे थे सारे।
तो उसके बाद यहाँ पर ये खेलने के लिए एक बनाया हुआ था साइड पे एरिया। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो फुटबॉल, वॉलीबॉल और इस तरह की सारी गेम्स वगैरह वो खेल रहे थे। यहाँ पर भी इन्होंने भाग दौड़ के बच्चों ने अपनी जो है वो पूरी की थी। खेलने की एक जो होती है बच्चों के अंदर कि हर जगह पे जाकर भागना दौड़ना ज़रूरी उनका होता है। तो यहाँ पर भी आके उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। हम बॉल अपना घर ही भूल आए थे, लेकिन ये वैसे ही जो है वो एक दूसरे के आगे पीछे भागते रहे थे। तो बहुत इंजॉय किया यहाँ भी बच्चों ने। तो मज़ा आया था उनको इधर। और काफ़ी देर के बाद जो है वो हम ईद के बाद अब गए थे इनको लेकर। तो इनको काफ़ी जो है ना इनका दिल कर रहा था कि बाहर कहीं जाएं हम, वेदर बहुत अच्छा था। उसके बाद हम ये सारे झूलों वाली साइड पे आ गए थे। यहाँ पर आप ये गैदरिंग देखें कितनी ज़्यादा है लोगों की। तो आज बड़ा अच्छा दिन था। सर्दी नहीं थी बिल्कुल भी, कभी हल्के से बादल आ जाते थे लेकिन धूप भी थी, लेकिन सर्दी नहीं थी उसके अंदर ना। तो इसलिए बहुत लोगों ने जो है वो लाइट वेट बच्चों ने कपड़े पहने हुए थे, तो बहुत इजी फील कर रहे थे। उसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर स्लाइड्स ले रहे थे। ये इब्राहिम और सारिम भी दोनों भाई स्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे जो है वो खेल खेल के खुश हो गए थे। और 3-4 घंटे हमने यहाँ पर गुजारे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो बच्चों ने तो हलवा पूड़ी नहीं खाई थी, तो मैं घर से बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रेडी करके ले आई थी। जैसे मैंने रमज़ान में भी डोनट बनाने सिखाए थे आप लोगों को। इसके अलावा फ्रूट्स लाजमी लेके आते हैं हम साथ, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। ये प्यास लगती है, जूसेस वगैरह और फ्रूट्स, और ये कुछ क्यूकम्बर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है, कैरेट्स, ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और साथ में हम ड्रिंक्स वगैरह ले आए थे। बच्चों ने खाना खाया था और हम लोगों ने वैसे ही ड्रिंक सिर्फ पी ली थी, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कुछ खाए थे घर में। तो इस खाने के साथ साथ फिर बच्चों ने थोड़ी देर के लिए खेला। और फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर और भी लोग थे काफ़ी सारे, जिन्होंने यहाँ ये टेबल्स लगाए हुए थे और बैठ के वो लोग भी अपनी पिकनिक टाइप मना रहे थे। घर से खाना वगैरह और इस तरह की चीज़ें बना कर लाए थे। तो यहाँ पे कोई भी पार्क ऐसा नहीं होता जहाँ पे जो है ना ये इनकी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर बच्चे मिट्टी में बैठ के ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ना टॉयज़ रखे हुए होते हैं उनके साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी इब्राहिम और ज़ैनब की। तो मैं इब्राहिम को लेकर साइड पे चली गई थी ताकि ज़ैनब जो है वो इजीली खेल ले, ये हर चीज़ उससे छीनता है। तो यहाँ पर ये बिज़ी हो गया था यहाँ बाबा और सारिम के साथ। तो हम लोग जी बस अब जाने वाला टाइम था। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा ये हलवा पूड़ी का कंपटीशन और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।